हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं प्रमोद चौहान संकल्प परिवार में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट अफेयर तथा स्टैटिक जीके की सीरीज़ में आज हम 9 मई के करंट अफेयर्स तथा क्विज क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। आज इजी है लेवल थोड़ा, तो सभी कोशिश करें, सभी इनके आंसर दें। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। सी के नायडू अवार्ड किस खेल से संबंधित है। भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या थी 2020 की, कांग्रेस 2020, जो कि बेंगलुरु में हुआ था, बेंगलुरु में, कर्नाटक। तो उसकी थीम क्या थी इस बार की। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक। धनु यात्रा महोत्सव किस राज्य का है। हम्पी कहाँ स्थित है। मिडनाइट चिल्ड्रन किताब किसने लिखी है। तीरंदाजी के लिए 2019 का पद्मश्री अवार्ड किसे मिला था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसे हम वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन भी कह देते हैं, विश्व खाद्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। विश्व वन्यजीव दिवस 2020 की थीम क्या थी। सबसे कम उम्र का व्यक्ति जिसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। आईसीसी वोमेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला था। टाइफाइड वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना, जिसे WHO ने प्रमाणित कर दिया था। अर्चना कामत किस खेल से संबंधित हैं। और सावित्री बाई फूले, जिनका जन्मदिन होता है 3 जनवरी को, तो वो किस राज्य से थी, सावित्री बाई फूले। तो आप वीडियो स्टॉप करके अपने आंसर लिख सकते हैं दोस्तों, कमेंट्स कर सकते हैं। आज के शुरू करते हैं इनके आंसर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अजंता एलोरा की गुफाएं। तो ये सभी को पता होना चाहिए, कहाँ पे हैं ये, महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है। और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। और आपका सी के नायडू क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, क्रिकेट के संबंधित एक और अवार्ड है, पॉली उमरीगर अवार्ड भी है, इसको भी याद रख लें, पॉली उमरीगर अवार्ड, जो इस बार किसे मिला था, 2019 के लिए मिला था, जसप्रीत बुमराह को मिला था, सबसे अच्छे प्लेयर को मिलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा, भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो ये कितने बनाते हैं, 4। तो आप कमेंट करके उनके नाम बता सकते हैं क्या मुझे दोस्तों, कौन कौन से बनाते हैं। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस 2020 जो था, उसकी थीम क्या थी, साइंस एंड टेक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, फॉर रूरल डेवलपमेंट। ड्रीम्स फॉर माई फादर, ये हैं बराक ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका। धनु यात्रा महोत्सव उड़ीसा का। और जो हम्पी है, हम्पी की गुफाएं कहाँ पर हैं दोस्तों, कर्नाटक हैं। हम्पी कहाँ पर है, कर्नाटक में है, कर्नाटक। हम्पी है जो विजयनगर साम्राज्य था, उसी को अब जो यहाँ पे स्कल्पचर्स मिली हैं, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, जो खंडर हैं वहाँ पर, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, हम्पी बोला जाता है दोस्तों। तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं, मे बी 10वां क्वेश्चन, मिडनाइट चिल्ड्रन किताब किसने लिखी है। तो ये सलमान रश्दी ने लिखी है, सलमान रश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरंदाजी के लिए जो मिला था, ये बोम्बायला देवी नाम था इनका, बोम्बायला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो WFO है या W फूड प्रोग्राम है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सभी को पता होनी चाहिए। ये क्या है, रोम में, इटली में, रोम, इटली। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों। तो ये कुर्ग जिला है कर्नाटक में, कुर्ग वहाँ पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये वन्यजीव, इसकी थीम क्या थी, इसकी थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर सबसे कम उम्र की बनी थी, ग्रेटा थम्बर्ग, जो कहाँ की हैं, स्वीडन की हैं। आईसीसी, ये जो T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब ये दिला था किसने, अलायसा हेली, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कहाँ हैं, कप्तान भी हैं, अलायसा हेली। टाइफाइड वैक्सीन ये पाकिस्तान ने बनाई थी दोस्तों, पाकिस्तान ने बनाई थी। और जो अर्चना कामत हैं वो टेबल टेनिस खेलती हैं, टेबल टेनिस। और ये क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, सावित्री बाई फूले किस राज्य की थी, इसका आंसर आपको बताना है।
नेक्स्ट अब चलते हैं आज के करंट अफेयर्स चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर का, विश्व थैलेसीमिया दिवस, वर्ल्ड थैलेसीमिया जो डे है वो कब मनाया जाता है? तो हर साल ये मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है, तो ये थैलेसीमिया क्या है दोस्तों? ये एक आनुवांशिक रोग है, एक आनुवांशिक रोग है। और कैसा रोग है? रक्त विकार से संबंधित रोग है ये, रक्त विकार से संबंधित रोग है। तो इसी को जागरूकता फैलाने के लिए पूरे विश्व में, ठीक है, इसके प्रति तो ये मनाया जाता है, विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो विश्व थैलेसीमिया दिवस था, इस वर्ष की थीम क्या थी? एक्चुअल में बहुत लंबी थीम है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ थोड़ी सी। द डाउनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर थैलासीमिया, ये इसकी थीम थी। ठीक है, 8 मई को ही याद रखें, एक और डे मनाया जाता है इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ठीक है, इसका जो उद्देश्य होता है ये पूरी मानवता की रक्षा करना या मदद करना। मान लो कि डिज़ास्टर हो गया, नेचुरल डिज़ास्टर या मिलिट्री डिज़ास्टर, या कहीं पर किसी देश के कैदी हैं, ठीक है ना, उनको कहीं अत्याचार तो नहीं हो रहा है, ये सब देखने के लिए एक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो इसके जो संस्थापक हैं, यदि मैं इसके वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, इसके संस्थापक जो हैं, इनका नाम है हेनरी डूनेंट, इनका नाम है। स्विस थे, स्विट्ज़रलैंड के थे, स्विट्ज़रलैंड के। तो इसका यदि मुख्यालय भी पूछा जाए तो वो भी कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में ही है, जेनेवा में। ठीक है, वैसे हर देश में इसकी संस्थाएं हैं, शाखाएं हैं। चलिएगा दोस्तों, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये मनाया जाता है 9 मई को। जो प्रवासी पक्षियां हैं उनसे सबको, जो प्रवासी पक्षियां हैं उनका संरक्षण करने के लिए, ठीक है, तथा उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। बर्ड्स, इसकी थीम क्या थी इस वर्ष की? बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। जो चिड़ियां हैं वो हमारे संसार को क्या करती हैं? आपस में कनेक्ट करती हैं। प्रवासी चिड़ियाँ कौन सी होती हैं? जो एक देश से दूसरे देश जाती हैं। ये मौसम चेंज होने पर दोस्तों ये उड़ान भर लेती हैं अपनी, और ये संकेत भी होती हैं कि हाँ अब कुछ ना कुछ चेंज हो गया है। नेक्स्ट चलिएगा, थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी राहत मित्र नामक एक ऐप जारी की है? तो ये किसने की है? उत्तर प्रदेश ने जारी की है। ऐसा ही एक ऐप, ये किसकी तर्ज पर जारी की है प्रवासी राहत ऐप? मैंने कल पढ़ाया था आपको, निगाह ऐप के बारे में बताया था मैंने, निगाह ऐप के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश की थी। बिल्कुल इसी की तर्ज पर है यूपी में प्रवासी राहत मित्र ऐप। जो बाहर से आने वाले भारतीय हैं जो कोरोना में फंस गए थे दूसरे राज्यों में, तो उन पर क्या रखी जाएगी? नज़र रखी जाएगी इस ऐप से प्रवासी राहत है। यूपी की कुछ अन्य देख लेते हैं। जो दस्तक अभियान था यूपी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है, ये कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चंस में, दस्तक अभियान। और इसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान भी, एक जिला एक उत्पाद अभियान भी है। कन्या सुमंगला योजना भी है यहाँ की, ठीक है ना, कन्या सुमंगला योजना भी है। और अभी अभी भूजल अधिनियम पारित किया है, ठीक है ना, योगी कैबिनेट ने भूजल अधिनियम भी पारित हुआ है हमारी विधानसभा में, भूजल अधिनियम 2020, भूजल बचाने के लिए। और पहला जो ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय है भारत का, वो भी कहाँ पर बन रहा है? यूपी में ही बन रहा है, कुशीनगर में। ये मैंने कल बताया था, आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और पहला पुलिस विद्यालय भी बन रहा है, कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में बन रहा है, ग्रेटर नोएडा में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आगे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चलते रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, आज का फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने चेनाब नदी के प्रवाह में कमी का दावा किया है। किस वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि हुई थी? तो दोस्तों खैर पाकिस्तान ने दावा किया है, लेकिन भारत ने मना किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने जल नहीं रोका है। तो ये जो सिंधु नदी जल संधि है बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी ये 1960 में। तो जो चेनाब है वो सिंधु नदी प्रणाली का ही क्या है? एक हिस्सा है जो चेनाब नदी है। और जो चेनाब नदी है वो चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के मिलने से चेनाब नदी का निर्माण हुआ है। जो चेनाब नदी है किसके मिलने से बनी है? चंद्रा और भागा नामक नदियों के। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो सिंधु नदी प्रणाली है, सिंधु नदी प्रणाली में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं दोस्तों? ये आती हैं सिंधु, बहुत इंपॉर्टेंट है, झेलम, सिंधु है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, और व्यास है, और सतलुज है। तो ये जो नदियां हैं ये किस में आती हैं? सतलज नदी, ये किस में है? 6 नदी हैं ये किस में? सिंधु नदी जल तंत्र में। तो 1960 में क्या हो गई थी? संधि हो गई थी भारत पाकिस्तान के बीच में। तो इस संधि में हुआ क्या था दोस्तों? जो रावी है और जो व्यास है और जो सतलज है,
ये जिनका जो जल आवंटित हुआ था वो किसके लिए होता, भारत के। इसका जल को यूज़ कौन करेगा, भारत करेगा इन तीनों नदियों को। और बाकी जो 3 नदियां हैं, सिंधु और चेनाब और दोस्तों झेलम, और इसके लिए क्या हुआ था कि इसका जो जल आवंटित होगा वो भारत के साथ साथ किसको होगा, पाकिस्तान को होगा। ठीक है, पाकिस्तान को होगा। चलिएगा आगे चलते हैं थोड़ा सा। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा में समय की बचत के मकसद से हाल ही में 80 किलोमीटर लंबी, तो पहला क्वेश्चन ये हो जाता है कितने किलोमीटर लंबी, 80 किलोमीटर लंबी एक सड़क का उद्घाटन किया है। यह सड़क कहाँ से कहाँ तक के लिए बनाई गई है, तो यह सड़क बनाई गई है कहाँ पर, धारचूला से लिपुलेख तक। कहीं कहीं आप धारचूला की जगह घोटा बार भी पढ़ सकते हैं, घोटा बार, तो घोटा बार में ही जगह है धारचूला, तो धारचूला से लिपुलेख तक ये सड़क बनाई गई है। इसका उद्घाटन जो किया था हम राजनाथ सिंह ने किया था, राजनाथ सिंह ने इसका भी उद्घाटन किया था। और ये लिपुलेख क्या है, एक दर्रा भी है, यहाँ पर दर्रा है, यहाँ तक ये सड़क बनी है। और ये जो लिपुलेख दर्रा है ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड का दर्रा है, उत्तराखंड में है। तो दोनों जगह कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में है दोस्तों। तो और दर्रे, चलो इंपॉर्टेंट दर्रे बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो जोजिला है, एक जोजिला दर्रा है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर का है। बनिहाल भी है जम्मू एंड कश्मीर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और आपका खारदुंगला भी है, खारदुंगला भी है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। और मे बी आप हिमाचल प्रदेश में भी हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश के दर्रे देख लेते हैं। आपका शिपकिला है, शिपकिला दर्रा है, और बड़ा लाचाला है, बड़ा लाचाला भी है, और रोहतांग दर्रा, ये तो बहुत क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये सब कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और उत्तराखंड के 3 ही आप याद रखें, माना, नीति और लिपुलेख हैं, ठीक है ना, माना, नीति और लिपुलेख, ये 3 दर्रे आप याद रखें, इंपॉर्टेंट हैं ये वाले, किसके, उत्तराखंड के हैं ये। ठीक है दोस्तों। और आपका सिक्किम का नाथुला आपने खूब सुना होगा, नाथुला कहाँ का है, सिक्किम का है, ठीक है ना। और सिक्किम में ही कौन सा है दोस्तों, जेलेपला भी है, जेलेपला भी है सिक्किम में। और आपका ये नाथुला हो गया है। चलो ये सिक्किम के हो गए दोस्तों। चलेगा आगे, इन पे एक वीडियो बना देंगे, बहुत सारे दर्रे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट यही हैं जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, रिपीटेशन होता है जिनका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों आज का। हाल ही में सुर्खियों में रखी मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना किस राज्य की पहल है, तो ये किसकी है, त्रिपुरा राज्य की पहल है। त्रिपुरा के जो सीएम हैं वो कौन है, बिप्लब कुमार देव, इन्होंने ये शुरुआत की है, बिप्लब कुमार देव यहाँ के सीएम है। और इसका उद्देश्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है इसका, मुख्यमंत्री युवा योगा योग का। तो ये जो कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जो छात्र हैं अंतिम वर्ष में, जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं, अंतिम वर्ष के छात्र हैं, उनको स्मार्टफोन खरीदने के लिए 5,000 रुपये देगी गवर्नमेंट। ठीक है ना, त्रिपुरा गवर्नमेंट 5,000 रुपये देगी, सहायता प्रदान करेगी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, ये पता ही होगा। यहाँ की कुछ जनजातियाँ और देख लेते हैं त्रिपुरा की, इंपॉर्टेंट जनजातियाँ दोस्तों, जनजातियाँ हैं यहाँ की, जैसे कि आपका भूटिया हो गया है, भूटिया, चकमा, ठीक है, चकमा हो गया है, लेपचा, ये यहाँ की क्या है, खसिया जनजाति हैं। ठीक है, यहाँ के त्यौहार भी हैं, दुर्गा पूजा होती है यहाँ पर, ठीक है ना, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर दुर्गा पूजा होती है, और दशहरा जो होता है उस पर दुर्गा पूजा होती है, और करछी पूजा होती है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट त्यौहार होते हैं यहाँ पर, ये दीपावली पर होती है। ठीक है दोस्तों, और डोल यात्रा भी है, डोल यात्रा। चलिएगा आगे चलते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाती है एक्चुअल में ये। किस शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में आयोजित ये है $2.5 लाख इनामी राशि वाला ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीता, तो ये जो दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर हैं शतरंज के कौन है, मैग्नस कार्लसन, इन्होंने ही, ये ऑनलाइन हुआ था दोस्तों और इन्हीं के द्वारा आयोजित किया गया था और इन्होंने ही जीता, मैग्नस कार्लसन ने। ये नॉर्वेजियन है, मतलब नॉर्वे के खिलाड़ी हैं दोस्तों, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। नॉर्वे की जो कैपिटल है वो ओस्लो है, और यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो नॉर्वेजियन क्रोन है दोस्तों, नॉर्वेजियन क्रोन है। ठीक है, और भारत के तो आपको पता ही होगा, विश्वनाथन आनंद है ग्रैंड मास्टर। और एक और याद रखें, महिलाओं में कोनेरू हम्पी कोनेरू, ये महिलाओं में इन्होंने कई पदक जीते हैं भारत के लिए शतरंज में। ठीक है ना, और यंगेस्ट प्लेयर भारत का पूछा जाए, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, तो परिमार्जन नेगी, ये मात्र 13 साल और 4 महीने 20 दिन के ही हैं मात्र, जो कि ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मीरकैट जिसने PKS 2014 और 55, ये आकाशगंगा का नाम है, एक एक्स आकाशगंगा जिसको बोला जाता था, उसका नाम दिया गया है।
कि उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें ली हैं किस देश का उपग्रह है। तो ये किसका है, दक्षिण अफ्रीका का उपग्रह है ये, ठीक है। और ये जो हमारी ये आकाशगंगा है PKS 2014-55 आकाशगंगा है, ये 800 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है हमारी आकाशगंगा से। हमारी पृथ्वी के समीप यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है हमारी पृथ्वी के सबसे समीप कौन सी आकाशगंगा, तो ये कौन सी है, एंड्रोमेडा। और हमारी आकाशगंगा क्या है, मिल्की वे, ठीक है ना। तो ये एंड्रोमेडा जो है ये सबसे नियरेस्ट है, 2.5 मिलियन लाइट ईयर है, कुल 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। चलिएगा दोस्तों, ये 8th क्वेश्चन था आज का। नेक्स्ट चलते हैं, जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है AIIB ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। AIIB का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हो गया कितने मिलियन डॉलर का, $500 मिलियन। तो ये बीजिंग में है दोस्तों AIIB का। एक्चुअल में दोस्तों एक हुआ है नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, इसको भी याद रखें, नेशनल जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, सॉरी न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है, और एक होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इनमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो याद रखें जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला में है, जो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका शंघाई में है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शंघाई चीन। और इसका जो AIIB है, इसमें कन्फ्यूज नहीं है, AIIB का कहाँ पर है, बीजिंग में है। और जो ADB है इससे हमने $30 बिलियन का भी ऋण लिया था, इन्हें मंजूरी दे दी थी इसके लिए कोरोना कोविड-19 से निपटने के लिए। तो हमने 500 मिलियन इससे लिए हैं और पहले ही 30 बिलियन हम ले चुके हैं। विश्व में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघों का एकमात्र मैंग्रोव वन निवास कौन सा है, ये मैंने कल भी बताया था क्वेश्चन, तो ये है सुंदरबन मैंग्रोव वन है। तो सुंदरबन मैंग्रोव वन है भारत तथा बांग्लादेश में फैले हैं, एकमात्र ऐसे मैंग्रोव वन है जहाँ पर बाघ रहते हैं। तो बाघों की संख्या पे बढ़ गई है, 2019 में 88 थी और 2020-21 में कितनी हो गई है, 2020 में 96 हो गई है दोस्तों। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। थोड़ा स्टैटिक देख लेते हैं आज का। स्टैटिक में ये तो कल हो गए थे स्टैटिक्स क्वेश्चन दोस्तों, तो आज का स्टैटिक देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, विजयनगर से संबंधित है। और ये हम्पी आज जो कई बार आया है ये भी विजयनगर से संबंधित है। देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्यमु के नाम से भी जाना जाता है, पहला कथन है। दूसरा कथन है, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर होगा दोनों ही कथन सही हैं, A, B और B भी। विजयनगर साम्राज्य को क्या बोला जाता है, और कर्नाटक साम्राज्यमु भी बोला जाता है। और इसको हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में इसकी स्थापना की थी। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट दीजिए, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के जो बीच का दोआब क्षेत्र है उसी को बोलते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना उसी के बीच में हुई थी। तो जो यहाँ के महान शासक जो हुए हैं वो कृष्णदेव राय हुए हैं, और जो ये सुलु वंश के हुए थे। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्टैटिक का, किस वर्ष हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था। तो ये किया गया था 1986 में किया गया था। आप मुझे बता सकते हैं कि भारत में कितनी विश्व धरोहर हैं यूनेस्को की।